अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सादिया नासिर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ऐसे 15 तरीके यानी 15 टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप उनमें से कुछ भी चंद एक मतलब 6-7 भी अपना लें तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपकी पर्सनैलिटी, बात करने का अंदाज़ और डिसीजन सब पावरफुल लगते हैं। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपने कुछ चीज़ें याद रख लेनी है कि आपने कुछ कंडीशंस जब आपके पास आए, आपने कुछ भी हो जाए आपने घबराना नहीं है, ठीक है। रिलैक्स रहना है, बात करते हुए आंखों में आंखें डालें, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें, अपने आप को अहमियत दें। तो क्योंकि जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं देंगे, आप तो दूसरों से अपने आप को कमतर समझते रहेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं ऐसे हूँ, मेरे अंदर ये खामी है, मैं ये नहीं कर सकता, वो जिस तरह बोलता है मैं उस तरह बोल नहीं सकता, वो जिस तरह बात करता है उसमें जितनी इंटेलिजेंस है वो मुझ में नहीं है। आप लोगों ने ये नहीं सोचना, अपने अंदर की खूबियों को तलाश करें, अपने आप को वैल्यू दें। जब आप अपने आप को अहमियत देंगे तो कोई दूसरा तभी आपको अहमियत दे सकेगा। आपने डरे बगैर बोलना है, जो आपके मन में है वही आपने अपनी ज़ुबान पे रखना है, लेकिन कोशिश करनी है कि जो आपके अल्फाज हैं उसका ऐसा चुनाव किया जाए जिससे दूसरों को तकलीफ़ ना हो। फेक बनने की कोशिश नहीं करनी, यानी दूसरों की नकल नहीं करनी कि वो ऐसा करता है तो मैं भी अपने अंदर की हैबिट डेवलप करूँ। कोई अच्छी हैबिट है तो डेवलप कर लें, अपना लें, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं, जो आप हैं वो ही ज़ाहरी हैं, ठीक है। आप अपने आप को जब किसी दूसरे की नकल करने के लिए कोशिश करते हैं तो आप में जो आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है उसकी खूबी बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। ये नहीं कि आप लोगों ने दूसरों की बात नहीं सुनी, दूसरों की राय को सुने, उनको बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा करें। दूसरों को अपना ओपिनियन भी दें, लेकिन उनके जो ओपिनियंस हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। मतलब किसी ने कह दिया यार तुम आज क्या हो गया, आज डरे डरे लग रहे हो, तो सारा दिन इंसान सोचते रहता है कि क्या वाकई क्या मेरे मुँह पर कुछ ऐसा हुआ है, क्या मेरा कोई एक्सप्रेशन ऐसा है। कभी आप डीले वगैरह बैठे होते हैं तो कोई कहता है तुम कैसे बीमारों की तरह लग रहा है, आप उससे कहें नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और सेहतयाब हूँ, आपको कहाँ से लगा कि मैं ऐसे हूँ। वैसे ये सवाल पूछें ही ना। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें कि आप भी कर सकते हैं। अगर दूसरा कोई काम कर सकता है तो आप वो काम उससे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कब का जो आपकी लर्ज़पन है, कब कपाहट जिसे कहते हैं, उस पर काबू करें। कैसे काबू करें? आपने जब खड़े होना है तो अपने अंदर एक यही उम्मीद लेके खड़े होना है कि अब मैं कर सकता हूँ, अब मैं खड़ा हुआ हूँ, जैसे यहाँ पे सारे अपने आप को प्रेजेंट करके जा रहे हैं वैसे ही मैं अपने आप को प्रेजेंट करूँगा और मैं उन सबसे बेहतर अपने आप को प्रेजेंट कर सकता हूँ। अपने चेहरे पे मायूसी, नर्वसनेस की जगह एक मुस्कुराहट रखें। सीधे खड़े हों, झुक कर ना बैठें, ठीक है। जब भी आप डेस्क या बेंच पे भी बैठे हों, आपने अपने आप को सीधा बैठना है, सीधे बैठना है, अपने हाथ डेस्क के ऊपर रखना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। अगर आप हाथ डेस्क के नीचे रखते हैं तो अक्सर लोग समझते हैं इसको तो कुछ पता ही नहीं है। आपने मनफी लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जिससे आपको लगता है कि ये मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप नहीं होने देते, उन लोगों से दूर रहना है, उन लोगों से दोस्ती ही छोड़ देनी है। हाँ, राब्ते में रहें, कभी सलाम दुआ कर ली, अदरवाइज़ नो। साफ़ सुथरा लिबास पहने, लिबास असर करता है आपकी शख्सियत पर। बोलने से पहले तैयारी कर लें। अगर आप लोग बोलने से पहले हिचकिचाते हैं कि कहीं हमसे कोई गलत लफ्ज़ ना बोला हो जाए तो कोई बात नहीं, आप लोग मिस्टेक कर सकते हैं। बच्चों, हर शख्स के अंदर गलती करने वाला फैक्टर होता है, बस आपने अपने अंदर बोलने की सलाहियत पैदा करनी है। रोज़ाना छोटे छोटे स्टेप्स लें, ठीक है। ये नहीं कि फ़र्स्ट डे कि आपने ये सब कुछ कर लेना है। रोज़ की 1-2 हैबिट्स अपनाना शुरू करें, इंशाल्लाह जल्द ही आप लोग बहुत अच्छा अपने आप को पाओगे। आप लोगों को खुद एतमादी, खुद